पूजा अपनी आप बीती पूरी बता रही है कि किस तरह उसे राजा पाठक से शादी करने के बाद यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ा। यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली में अबॉर्शन कराया गया, फिर 2 लाख रुपए में बेच दिया गया राजा का फुआ जो पिंकी देवी के हाथ हो, फिर कैसे कैसे वहाँ से बच के आई। इसने गत 23 अक्टूबर को वैशाली के एसपी को एक आवेदन देकर विस्तृत जानकारी दी, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तब अंत में बाध्य होकर पूजा ने 3/12/23 को हाजीपुर महिला थाना में अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी जांच शुरू हुई है। लेकिन इतना तो सच है कि वैशाली पुलिस पूजा को न्याय दिलाने के मामले में फिसड्डी साबित रही है। आगे वक्त बताएगा कि वैशाली पुलिस कितना पूजा को न्याय दे पाती है। मेरे साथ हुआ कि मेरी शादी 2011 में हुई थी, मेरे पापा के मर्ज़ी से, मेरे घर वाले की मर्ज़ी से, संधो मुबारकपुर में। और हम अपने पति के साथ रहते थे। इस बीच मुझे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और 1 लड़का। मेरे शादी का आज तक 13 साल हो गया शादी का। 2021 में हमको राजा कुमार पाठक से मुलाकात हो गई, उसके घर के पास। वहाँ दशहरा का मेला लगता है, काली पूजा, उस पूजा में वो हमसे मिला और दोनों आदमी का बात बात में बहुत आगे हम लोग बढ़ गए। इस बीच हम दोनों इतना बढ़ गए कि 2021 में हम लोग मलंग स्थान मेला गए, तो वहाँ वो चुप चोरी से शादी कर लिया हमसे और बोला कि हम तुम पति पत्नी के साथ तरह रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो शादी करने के बाद हम अपने ससुराल में रहते थे, वो अपने माँ बाप के यहाँ अपने घर में रहता था। इस बीच उसका आना जाना मेरे यहाँ लगा रहता था। उसको जहाँ भी मन करता था वहाँ हमको ले जाता था घुमाने के लिए और घुमा के लेके आता था। मेरा पति जो शिवलाल राम थे, वो गुजरात रहते थे, गुजरात में काम करते थे। इस बीच हम दोनों रहते रहते 2023 में राजा कुमार पाठक मेरा मतलब बैंक बैलेंस जितना पैसा था सब मतलब कैश ले लिया, शंभू का पैसा उठा के लिया और ज़मीन बेचवा के भी पैसा लिया और मेरी माँ भी 1 लाख रुपया उठा के उसको दी। आज वो बहुत परेशानी से गुजर रही है मेरी माँ भी, और वो मीटिंग सधा रही है। सारा कुछ लेने के बाद राजा कुमार पाठक हमको यहाँ से दिल्ली ले गए, भगा के दिल्ली ले जाने के बाद वो एलियर गए और एलियर में भाड़े के रूम में रहने लगे हमको ले जाके। वहाँ हम दोनों पति पत्नी के तरह रहते थे। उसके बाद वहाँ वो हमसे एलियर मंदिर में अपने मर्जी से शादी किए। यहाँ तक कि हम उनको मना किए कि देखिए, हम अगर शादी करिएगा तो जीवन भर साथ रखना पड़ेगा, नहीं तो हमें घर आप पहुँचा सकते हैं। हम अपने पहले वाले पति को बोलेंगे कि हम गुस्से में चले गए थे। और मेरे पहले वाले पति थे, वो बहुत मतलब पीते थे और मेरा बात नहीं समझते थे और मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। हम परेशान हो चुके थे उनसे भी। एक बार वो पुलिस में भी पकड़ा के गए, फिर भी वो नहीं सुधरे। हम उनको सुधारने का बहुत प्रयास किए, फिर भी वो खर्चा उर्चा कुछ भी नहीं देते थे। और हम अपना खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा हम खुद दूसरे खेत में मजदूरी करके, बनिहारी करके अपने 4 बच्चों को हम पालते थे। उसके बाद पति राजा कुमार पाठक बोले कि वो मुझे दारू पिलाती है, पता नहीं नशे में क्या खिलाती है, मुझे कुछ पता नहीं, और पता नहीं मेरे साथ क्या करती है, मुझे भी ये बात का थोड़ा भी अनुभव नहीं है। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तू उससे जाके बोलो ना कि मेरे पति के साथ गलत क्यों करती हो। मुझे तो बुलाती है तब हम जाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते। लेकिन ये बात सच था, मेरे पति जब मेरे साथ रूम में रहते थे तो उसकी फुआ खुद बुलाती थी, वो जाते नहीं थे। वो जाती थी, बोलती थी राजा मेरे रूम में आ जाओ, तो वो जाते थे, नहीं तो ऐसे नहीं जाते थे। इस बीच हम दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई होने लगी। उसकी फुआ बोली, मेरे पति की, राजा कुमार पाठक की फुआ बोली कि देख राजा, तुम्हारी पत्नी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है, अगर इसको तू ठिकाना नहीं लगाएगा तो ये सबको बता देगा तो हम दोनों का बदनामी होगा। इससे अच्छा है कि इसको
ठिकाना लगा देते हैं। संडे के दिन उसका फूफा आए, यहाँ दिल्ली से बांस गांव गए और बांस गांव में दारू उरू सब पिए। हमको मेरे पति राजा कुमार पाठक बोले कि तुम अपने रूम में जाओ, खाना बनाओ, हम अपने फूफा से थोड़ा बात कर लेते हैं। उसका फूफा भी मसाज करवाता था मेरे पति से और उसकी फूफा भी करवाती थी। इस बीच दोनों मतलब तीनों आदमी रूम में बैठ के विचार किए कि राजा कुमार पाठक को बोले मेरे पति को कि इसको हम 1 लाख रुपया में सौदा इसका कर चुके हैं। यूपी का लड़का खरीदार है, खरीद के इसको ले जाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। यहाँ से राजा कुमार पाठक के पापा हैं मोहन पाठक और माँ है अनीता पाठक, वो बोले। और उसकी जीजा है, मेरे पति का जीजा है आभास पांडे और दीदी खुशबू देवी, वो सब मिलके मीटिंग बना के वो बोले कि देख राजा, अगर तू बिहार उसको बेच के आ जाएगा, अगर यहाँ का लोग पूछेगा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है तो बोलना कि हमको छोड़ के वो किसी और के साथ भाग गई। जब वो किसी और के साथ भाग गई तो हम दिल्ली में रह के क्या करें, हम भी अपने गांव चले आए। उस बीच वो उसको जो ले जाएगा वो रखेगा, हम लोगों का मैटर जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। हम लोग भी बोलेंगे कि जब लड़की अपने पहले पति को छोड़ के तुम्हारे साथ जा सकती है तो तुमको छोड़ के किसी और के साथ भी जा सकती है। इस बीच राजा कुमार पाठक से हमको लड़ाई झगड़ा हो गया और हमको मारे 5 तारीख को मारे। खाना उना कुछ भी नहीं बनाने दिए, नहीं बनाए हम। और 6 तारीख को सुबह पहर 2 तबड़ाक मारे। तो हम गुस्से में पर्व किए हुए थे, जितिया पवनी किए हुए थे, गुस्सा में हम मार्केट चले गए कि अगर हम रहेंगे तो लफड़ा और बढ़ जाएगा, पति पत्नी का मैटर है, कहीं मारे उड़ेंगे, गुस्सा में हम भी कुछ बोल देंगे। तो हम बाज़ार चल गए। उतना देरी में मेरे पति जो बेचे के पैसा जो 1 लाख रुपया रखे हुए थे वो पैसा लेके और वो बिहार उनकी पूरा बात बताओ कि इस सब बात को लेकर तुम गुरौल पुलिस हो या एसपी हो या महिला थाना कितना बार गई? मैं वहाँ जब मेरे पति छोड़ के वहाँ से भाग आए ना, तो मेरी जो फुआ है उसकी पिंकी देवी मेरे पति की, वो मुझे बोली 20 तारीख को कि देख पूजा से तुझे मैं बिहार भेज रही हूँ। तो मैं बोली कि बिहार कहाँ? तो तुम्हारा पति राजा कुमार पाठक तुझे बुलाया है। तो मैं बोली कि ठीक है, जब आगे हो गए पीछे से हमको बुलाना है तो और अच्छा बात है, हम चले जाएंगे। तो वो यूपी के लड़के के साथ मुझे भेज दी, यूपी के लड़के के साथ मुझे दिल्ली स्टेशन भेज दी। तो यूपी का लड़का मुझे बोला कि तुझे एक बात पता है? हम बोले क्या? तो तुम्हारी जो फुआ है ना तुम्हारे हस्बैंड की, और तुम्हारा हस्बैंड राजा कुमार पाठक 1 लाख रुपया में तुझे बेच दिया है और हम तुझे बिहार नहीं तुझे यूपी लेके जा रहे हैं। तो हम बोले कि अगर बेच दिए हैं तो हम तुम्हारा अमानत है, तू जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे। तो बोला पक्का चलोगी? हम कहे हाँ चलेंगे। उसके बाद संपूर्ण क्रांति ट्रेन 5:30 बजे थी, उसमें वो लड़का हमको बैठा दिया, खुद भी बैठा। और जब शाम हो गई 7-8 बज गई रात, तो पटना का कुछ लोग वहाँ थे, हम उनको बताए भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पति मुझे दिल्ली ला के बेच दिए हैं और ये लड़का हमको यूपी लेके जा रहा है, मेरा मदद आप लोग कर दीजिए, नहीं तो ये हमें यूपी लेके चला जाएगा। वो बोले कि ठीक है, ऐसे तुम डरना नहीं, से हम तुमको जैसे जैसे बोलते हो वैसे से करना। वो लड़का शौचालय चला गया। उस बीच गाजियाबाद स्टेशन पे ट्रेन रुका और हमको लोग उतार दिए। हम पीछे वाले डब्बे में बैठ गए और भाग के पटना आए। और पटना से हम अपना नाक में के बेच के भाड़ा पुराए। उसके बाद हम अपने माँ के यहाँ आ गए। और यहाँ पुलिस के पास कितनी बार गई ये जानना चाहते हैं हम। पुलिस के पास जब गांव आ गई यहाँ से, उसके बाद पहले हम उसके घर गए। उसके घर गए तो हम अपने पति से पूछे कि आप बिना पूछे हमको छोड़ के यहाँ क्यों आए? तो वो बिना पूछे और समझे मेरे पति भी मारे, उनकी माँ भी मारी, उनकी पापा भी मारे, उनका भाई सब है, सब मिल के हमको मारे और गाली उली दिए कि तू चमार जाति से, हम तुमको नहीं रखना चाहते हैं, तू यहाँ से भाग जाओ। हमको मार उड़ के वहाँ से भगा दिए। हम आए तो गुड़ौल थाना गए। गुड़ौल थाना में आवेदन लेके जब वहाँ हम देने गए तो वहाँ का बड़ा बाबू और शिवम मैडम है, वो लोग कोई भी मेरा केस एंट्री नहीं कर रहे थे कि यहाँ का केस नहीं है। उसके बाद हम महिला थाना भी गए, महिला थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम डीएसपी के यहाँ भी गए, वहाँ भी आवेदन दिए, वहाँ से भी कोई सुनवाई हमको नहीं हुआ। एक बात यह बताओ कि 30/10/23 को तुम एसपी को दे रही हो, जी इस जी, पर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद तुम 3/12 को गई हो महिला थाना, जी तो यहाँ केस दर्ज हुआ, उसके बाद ये जांच शुरू कर दिया जी है। हाँ, उसके बाद केस जब उसको बुलाया गया, उसकी गार्जियन को मैडम बुलाई तो नहीं वो लोग आए, तो मैडम बोली कि FIR दर्ज इसका कर दिया अच्छा जाए। ठीक है, तो है ही है। और अपना नाम और अथी परिचय दे दो। मेरा नाम हुआ पूजा देवी और
हम इस मामले से बहुत परेशान हैं। हमको पुलिस और प्रशासन से अनुरोध है कि हमको इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए और उसके घर में हमें रखवाया जाए। बस यही हम चाहते हैं।